नमस्ते। जज्बा केवल तशरीफ उठाकर पटक देने से साबित नहीं होता। अगर ऐसे ही जज्बे वाला बना जाता तो आज पाकिस्तान के 24 करोड़ फटेरू कटोरा उठाए नहीं घूमते। पर पाकिस्तान ने जज्बा दिखाया और मई में हुए संघर्ष के बाद ऐलान कर दिया कि अब वह भारत से वैक्सीन नहीं खरीदेगा। उसे लगा कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, पर भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा पाकिस्तान में वैक्सीन के लिए ऐसा हाहाकार मचा कि सरकार के हाथ पांव फूल गए। पूरे देश में वैक्सीन की भारी शॉर्टेज हो चुकी है और इसी के साथ हर साल 60 लाख बच्चे पैदा करने वाला पाकिस्तान गंभीर संकट में फंस गया है, क्योंकि अगर समय रहते वैक्सीन नहीं मिली तो नई पीढ़ी का नक्शा टेढ़ा मेढ़ा होने के पूरे चांस है। सवाल यह भी है कि यह कैसा जज्बा है जो विरोध को इस स्तर तक ले जा चुका है। और इससे भी अहम सवाल, क्या किसी देश की सबसे बड़ी नाकामी इतनी खतरनाक हो सकती है कि उसके बच्चों के टीके भी अब राजनीति की भेंट चढ़ जाए? क्या तेईस में लिया गया एक फैसला पूरे सिस्टम की कमर तोड़ सकता है? और क्या भारत से पंगा लेना पाकिस्तान के लिए सच में कोड में खाद साबित हो रहा है? आज पाकिस्तान इन्हीं सवालों के बीच खड़ा है और जवाब उसके अपने आंकड़े चीख चीख कर दे रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार अपने नागरिकों को कुल 13 तरह की वैक्सीन देने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से एक भी वैक्सीन पाकिस्तान की अपनी नहीं है। न रिसर्च, न मैन्युफैक्चरिंग, न आत्मनिर्भरता। 24 करोड़ की आबादी वाला, दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश, पूरी तरह दूसरों पर निर्भर, हर साल करीब 62 लाख बच्चे पैदा करता है और हर बच्चा टीकाकरण सिस्टम पर एक नया दबाव बनकर आता है। यह दबाव आज नहीं बल्कि दशकों से जमा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भविष्य की तैयारी नहीं की। यहीं से कहानी में भारत की एंट्री होती है। सालों तक पाकिस्तान सस्ती और भरोसेमंद वैक्सीन भारत से लेता रहा, सीधे नहीं बल्कि गावी जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए। रिश्ते खराब थे, बयानबाजी जहरीली थी, फिर भी सिस्टम चलता रहा। कोविड जैसे वैश्विक संकट में भी भारतीय वैक्सीन पाकिस्तान पहुंची, क्योंकि सेहत को राजनीति से ऊपर रखा गया। भारतीय फार्मा कंपनियों ने कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन सप्लाई की और पाकिस्तान का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किसी तरह सांस लेता रहा। लेकिन फिर आया टेस। पिछले साल मई में संघर्ष हुआ और पाकिस्तान ने आवेश में आकर भारत से वैक्सीन खरीदना बंद करने का फैसला कर लिया। यह कोई भावनात्मक बयान नहीं था, यह एक नीतिगत फैसला था और यहीं से मुश्किलें शुरू हुई। भारत से सस्ती सप्लाई बंद होते ही पाकिस्तान को वही वैक्सीन 3 गुना कीमत पर खरीदनी पड़ने लगी। यानी जो खर्च पहले संभल रहा था वह अचानक बेकाबू हो गया। आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। पाकिस्तान हर साल करीब $400 मिलियन वैक्सीन पर खर्च करता है। इसमें से लगभग 49% खर्च गावी से जुड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उठाते हैं और बाकी 51% बोझ सीधे पाकिस्तान सरकार पर पड़ता है। यह भी तब जब भारत से सस्ती सप्लाई उपलब्ध थी। अब जब भारत वाला रास्ता खुद पाकिस्तान ने बंद कर दिया तो यह संतुलन टूटने लगा और यहीं पर दूसरा झटका लगा। दुनिया ने फ्री सप्लाई भी रोकनी शुरू कर दी। इंटरनेशनल मदद जो पाकिस्तान की इम्यूनाइजेशन रीढ़ थी, धीरे धीरे खिसकने लगी। खुद पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल ने साफ कहा है कि 2031 तक पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद लगभग खत्म हो जाएगी। यानी जो बैसाखी थी वो भी हटने वाली है। अब जरा आगे का हिसाब देखिए। अगर पाकिस्तान में स्थानीय वैक्सीन उत्पादन शुरू नहीं होता तो 2031 तक उसका सालाना वैक्सीन खर्च $1 अरब 20 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। वही पाकिस्तान जो आज IMF के दरवाजे पर हाथ फैलाए खड़ा है, वही पाकिस्तान जिसकी आधी आबादी महंगाई से जूझ रही है, वही पाकिस्तान जहां दवा, बिजली, आटा सब कुछ संकट में है। ऐसे में हर साल अरबों डॉलर सिर्फ वैक्सीन खरीदने में झोंकना क्या मजाक नहीं है। पर असल समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है, समस्या सोच की है। भारत ने दशकों पहले फार्मा सेक्टर को रणनीतिक हथियार की तरह विकसित किया। रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, स्केल, सब कुछ। नतीजा यह हुआ कि आज भारत दुनिया को वैक्सीन देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आयात पर निर्भर रहना चुना और जब राजनीतिक तैस आया तो उसी आयात को खुद काट दिया। आज नतीजा यह है कि पाकिस्तान की गरीबी में बैंड बज रही है। एक तरफ बढ़ती आबादी, दूसरी तरफ घटती मदद।
एक तरफ बढ़ता खर्च, दूसरी तरफ खाली खजाना और बीच में फंसी शहबाज शरीफ सरकार, जो न भारत से रास्ता खोल पा रही है न दुनिया को मना पा रही है। यह वही पाकिस्तान है जो हर मंच पर भारत से टकराव की भाषा बोलता है, लेकिन जब बात बच्चों की सेहत की आती है तो वही भारत उसकी जरूरत बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जरा तस्वीर को और करीब से देखिए। पाकिस्तान में हर साल 62 लाख बच्चे पैदा होते हैं। हर बच्चा टीके, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक स्टोरेज पूरा सिस्टम मांगता है। यह सिस्टम तब चलता है जब सप्लाई सस्ती, स्थिर और भरोसेमंद हो। भारत से वैक्सीन आने के दौर में यह किसी तरह मैनेज हो जाता था। अब जब सप्लाई महंगी हो गई है तो सवाल सिर्फ बजट का नहीं है बल्कि कवरेज का भी है। 3 गुना कीमत का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं होता। इसका मतलब होता है कम खरीद, देर से खरीद और कई बार अधूरी खरीद। इसका सीधा असर गरीब तबके पर पड़ता है। उन इलाकों पर पड़ता है जहां पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर है। पाकिस्तान जैसे देश में जहां पोलियो जैसी बीमारियां अब भी चुनौती बनी हुई है, वैक्सीन संकट एक साइलेंट इमरजेंसी है। यहां एक कड़वा सच और है। गावी जैसे प्लेटफॉर्म भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की वजह से ही पाकिस्तान तक सस्ती वैक्सीन पहुंचा पाई। जब वही स्रोत कट गया तो पाकिस्तान के पास कोई प्लान बी नहीं था। न चीन वैसी सस्ती और स्केल वाली सप्लाई दे पाया, न कोई और। नतीजा या तो महंगी वैक्सीन लो या सिस्टम को सिकुड़ता देखो। और यहीं से पाकिस्तान की हालत कोड में खाद जैसी हो गई। पहले से कर्ज में डूबा देश, ऊपर से बढ़ता स्वास्थ्य खर्च, IMF के साथ कड़े शर्तों वाले समझौते, सब्सिडी कटौती और इसी बीच वैक्सीन जैसे बेसिक सेक्टर में बढ़ता बोझ। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसकर सरकार चाहे जितने बयान दे, जमीनी हकीकत नहीं बदलती। शहबाज शरीफ की मजबूरी यही है। वे जानते हैं कि भारत से रास्ता बंद करने का फैसला भावनात्मक था, व्यवहारिक नहीं। लेकिन घरेलू राजनीति उन्हें पीछे हटने नहीं देती। उधर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं साफ संकेत दे चुकी है कि फ्री वैक्सीन का दौर खत्म होने वाला है। यानी पाकिस्तान को या तो अपनी जेब से भुगतान करना होगा या अपने नागरिकों को जोखिम में डालना होगा। यह तुलना यहां अपने आप बनती है। भारत आज न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करता है बल्कि दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो हर साल $400 मिलियन खर्च करने के बाद भी आत्मनिर्भर नहीं है और आने वाले सालों में $1 अरब 20 करोड़ के बोझ की ओर बढ़ रहा है। एक देश रणनीति से आगे बढ़ा, दूसरा तैस में फैसले लेकर पीछे गिरता चला गया। जो लोग पाकिस्तान की दयनीय हालत देखना चाहते हैं उनके लिए यह संकट किसी आईने से कम नहीं। यह आईना दिखाता है कि नारे और बयान देश नहीं चलाते, सिस्टम और प्लानिंग चलाती है। यह आईना दिखाता है कि भारत से पंगा लेने की कीमत सिर्फ कूटनीतिक नहीं होती, उसकी सीधी मार आम लोगों पर पड़ती है। आखिर में सवाल फिर वही है, क्या पाकिस्तान समय रहते समझ पाएगा कि वैक्सीन, सेहत और बच्चों का भविष्य राजनीति से ऊपर होता है, या फिर तैस में लिया गया यह फैसला आने वाले सालों में उसे और गहरे संकट में धकेलता जाएगा? फिलहाल तस्वीर साफ है। भारत ने आगे बढ़कर अपनी ताकत बनाई, पाकिस्तान ने पीछे मुड़कर अपने ही रास्ते बंद कर लिए और इसी फर्क ने आज दोनों देशों को बिल्कुल अलग मुकाम पर खड़ा कर दिया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।